सासंगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सासंगत जी, गुरु की बड़ी कृपा है, रहमत है। आज सासंगत हम सभी इस प्रभु परमात्मा की बंदगी सदगुरु की कृपा से करते हैं। तो सासंगत ये ब्रह्म ज्ञान हमको मिला है तो गुरु की कृपा से मिला है। क्योंकि कहते हैं सासंगत, गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाते हैं। गुरु ही सासंगत कृपा करते हैं, गुरु ही सासंगत प्यार सिखाते हैं। कहते हैं जिन्होंने प्यार किया तिन प्रभु पाया, कि जो प्यार करता है उसी को इस प्रभु परमात्मा ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो सासंगत इस प्रभु को प्राप्त करना, हम सासंगत बड़े सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं कि जो कि आज ये ब्रह्म का ज्ञान हमें सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ। क्योंकि सासंगत कहते ही हैं, जन्म मिला इंसानी, लख 84 फिर कर आया बंदा, जन्म मिला इंसानी, हीरे जैसा जन्म लोगों इसकी कदर न जानी। कहते हैं 84 लाख बंदा फिर के आया है, लेकिन हीरे जैसे जन्म को प्राप्त करके इसकी कदर नहीं की। इसकी कदर करते हैं सासंगत तब जब हम सासंगत इस ब्रह्म को जान के इसकी भक्ति करते हैं। कहते हैं भक्ति सासंगत कोई कर्मकांड नहीं है, कोई सासंगत ऐसा नेम नहीं है। कहते हैं भक्ति तो प्रेम है, प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। कहते हैं प्रेम ही सासंगत भक्ति है, प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही सासंगत इंसान के जीवन का एक लक्ष्य है। तो कृपा करो सासंगत। कहते हैं प्रेम, प्यार, सासंगत, निम्रता, ये गुण जब इंसान के अंदर आते हैं तो इंसान सासंगत एक पूजनीय योग्य बन जाता है। कहते हैं एक बंदा बंदा नहीं बनता, एक बंदा भगवान बन जाता है। कि एक इंसान इंसान नहीं बन पाता और दूसरा भगवान बन जाता है। तो सासंगत ये तभी हो पाता है जब सासंगत हम गुरु के चरणों में जुड़ते हैं। तो सासंगत गुरु के चरणों में जुड़ के हमको इस प्रभु परमात्मा की ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। इसकी प्राप्ति करके ही सासंगत हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। अन्यथा सासंगत हम कितने भी कर्म कांड करें लेकिन बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि सासंगत कहते हैं जिसने रास्ता देखा है, जिसने अपना घर देखा है, वो उस घर में सहज में ही चला जाता है। लेकिन जिसने देखा नहीं है सासंगत, वो कैसे जा पाएगा, वो कैसे पहुंच पाएगा, कैसे वो सासंगत अपने घर का रास्ता देख पाएगा। लेकिन सासंगत जो जिसने देखा होता है तो सासंगत वो सहज में ही अपने घर पहुंच जाता है। इसी प्रकार से इस आत्मा का घर ये प्रभु परमात्मा निराकार है। तो सासंगत जब तक ये इसको देखेगा नहीं, जब तक इसको ये जानेगी नहीं, तो ये आत्मा कैसे सासंगत अपने घर में जा पाएगी। कहते हैं सासंगत घर बनाने में 3 प्रकार की माया लगती है। तन मन धन की सेवा करनी पड़ती है, जब जाके कहीं मकान बन के तैयार होता है। इसी तरह से सासंगत हमारे आत्मा का घर है। इसके लिए भी हमें 3 प्रकार के कर्म करने होते हैं, सेवा, सुमरन, सत्संग। जब हम 3 प्रकार के कर्म करते हैं तो फिर हमारी बात बन जाती है। हम फिर सहज में ही सासंगत इस ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि ये तभी हो पाता है जब गुरु कृपा करते हैं। और गुरु कृपा करते हैं तो इनके चरणों में सासंगत अनेकों सुख हैं, अनेकों आनंद हैं। तो हमने इनके चरणों में जुड़ के आनंद को प्राप्त करना है। कहते हैं रोज़ सत्संग होता है, कहने के लिए कहते हैं तुम तो रोज़ सत्संग में जाते हो। तो सत्संगत ये गुरु की कृपा है। कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। ये भक्ति सासंगत इतनी कोई आसान काम नहीं है। जात वर्ण कुल सब खोना पड़ता है, सब सासंगत छोड़ना पड़ता है। कहते हैं सबको छोड़ छाड़ के सदगुरु के चरणों में जुड़ना होता है। कुछ सासंगत ये शरीर करके नहीं छोड़ना है तो हमने मन से छोड़ना है। कि मन सतगुरु के पास जिसके सेवक के कारज रास। कहते हैं जब गुरु के पास मन को बेच देते हैं तो सासंगत सबके कारज रास हो जाते हैं। तो ये कारज हमारा जो है एक भक्ति वाला, एक आत्मा को मुक्त करने वाला, एक परमात्मा को प्राप्त करने वाला, ये तभी सासंगत बात बनती है जब हम गुरु के चरणों में जुड़ते हैं। गुरु के चरणों में जुड़ करके ही हमको
आनंद प्राप्त होता है। तो हमने इस भक्ति को प्राप्त करना है। भक्ति गुरु के चरणों से प्राप्त होती है। कहते हैं राम का नाम तो सब लेते हैं, लेकिन राम का नाम सासंगत कैसे लिया जाता है? वो ऐसे लिया जाता है, गुरु के चरणों में जाके गुरु से लिया जाता है, गुरु से उसको प्राप्त किया जाता है, गुरु से इस नाम धन को लिया जाता है। तब इस राम नाम को लेकर के जब इसकी भक्ति की जाती है, तब इसका सेवा सुमरन सत्संग किया जाता है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों कि हम गुरु के चरणों में जुड़ के इस भक्ति को प्राप्त करके सेवा सुमरन सत्संग करें, क्योंकि हमारी बात यहीं से बनने वाली है। आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी आज सारे संसार को ये ज्ञान बांट रहे हैं, दिन और रात एक कर रहे हैं, हर इंसान को बता रहे हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, संदेशा इंसान लो, कि सबको संदेश दे रहे हैं, सबको सत्संगत आवाज़ दे रहे हैं कि इस ब्रह्म की प्राप्ति कर लो, इस परमात्मा की प्राप्ति कर लो। जब इसकी प्राप्ति हो जाएगी तो हमारी आत्मा का कल्याण सहज में हो जाएगा, सहज में सत्संगत हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, ये तो तभी बात बनेगी जब हम कहीं सद्गुरु के चरणों में जुड़ के इस ब्रह्म को प्राप्त करके हम सत्संगत अपने जीवन में सत्संगत सेवा सुमरन सत्संग के साथ जोड़ेंगे, तभी ये बात बनेगी। अन्यथा तो संतों महापुरुषों कहने के लिए तो सब कह देते हैं, लेकिन सत्संगत भक्ति इतना आसान काम भी नहीं है। कहते हैं भक्ति द्वार बड़ा सांकरा, या में दो न समाए। कहते हैं इसमें भक्ति में अगर करनी है तो इस अहंकारी रावण को, हाथी जैसे अहंकार को त्याग करके सत्संगत इस पर चलना होता है। कहते हैं ये तलवार की धार है, इस पर चलना बड़ा कठिन है। तो कृपा करो सत्संगत तब चल पाते हैं जब गुरु कृपा करते हैं, ये संत सेवा कृपा करते हैं, संतों का आशीर्वाद, संतों की संगत सत्संग, ये सत्संगत हमारे जीवन का कल्याण करते हैं। तो सत्संगत हमने अपने जीवन का कल्याण करना है और संतों के साथ जुड़ के हमने सेवा सुमरन सत्संग करना है। क्योंकि सत्संगत कहते भी हैं कि अभिमान में जो जीवन गुजारे, यहाँ पे भी हारे वो वहाँ पे भी हारे। जो अभिमान में जीवन गुजारते हैं वो सत्संगत हार जाते हैं, जीवनबाजी हार जाते हैं, और फिर सत्संगत उनको वही 84 वाला फंदा तैयार रहता है। कहते हैं कर्म हम कैसे भी करें, अच्छे करें बुरे करें, कर्मों का फल तो सत्संगत भोगना ही पड़ता है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि निस्भाव कर्म करो, कि कर्म में कोई अपना स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ सेवा करो, निस्वार्थ कर्म करो। तो सत्संगत एक माँ होती है, अपने बच्चे की सेवा किसी भी स्वार्थ से नहीं करती, वो निस्वार्थ करती है। उसका मल मूत्र भी साफ करती है, उसकी हर खाने पीने की, नहाने धोने की, पहराने की, हर चीज़ की ध्यान रखती है। क्यों? क्योंकि सत्संगत वो निस्वार्थ सेवा कर रही है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। इस तरह से ही एक भक्त का जीवन होता है। भक्त भक्ति करता है, निस्वार्थ करता है, उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, और वही भक्ति हमारी लेखे लगती है जो निस्वार्थ होती है। तो आओ संत महापुरुषों, हमने सेवा सुमरन सत्संग करना है और गुरु के चरणों से सत्संगत हमेशा यही आशीर्वाद मांगे कि सद्गुरु माता जी हम सबकी तोड़ आप जी के चरणों में निभ जाए। क्योंकि संतों महापुरुषों तोड़ निभाना बड़ा कर्रा काम है, काम, क्योंकि जीवन की लक्ष्य जो सत्संगत है वो गुरु के चरणों में अंतिम श्वासों तक निभ जाए। तो सत्संगत यही एक भक्त का सत्संगत उद्देश्य होता है कि मेरी भक्ति पूरी तरीके से सद्गुरु के चरणों में निभ जाए। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, दासी यही अरदास करती है कि सच्चा बादशाह कृपा करे, रहमत करे कि सभी सेवा सुमरन सत्संग करते रहें और सद्गुरु माता जी के चरणों में जुड़े रहें। और कोई शब्दों में ऊंच नीच हुई हो तो दासी को बख्श लेना, अनजान एक गुरसिक समझ के माफ़ कर देना। सत्संगत वचन गुरु के हैं, गुरु बोलने वाला है, गुरु ही समझाने वाला है। हम तो सत्संगत कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सद्गुरु की देन है। तो सच्चा बादशाह कृपा करे
कि सेवा सुमरन सत्संग हम अंतिम श्वासों तक करते रहें और सदगुरु के चरणों में जुड़े रहें। ऐसी अरदास प्रार्थना। पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंगे घड़े भरिया उसका जानिए, जिसकी तोड़ चढ़े, जिसकी तोड़ सतगुरु के चरणों में निभ जाती है वो सासंगत बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। तो हमारी तोड़ गुरु के चरणों में निभ जाए, यही अरदास प्रार्थना। प्रेम से कहना, धन्यकार जी।